लिसन, क्लास के आप जानते हैं कि अभी हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है। $1 इज इक्वल टू ₹70। $1 इज इक्वल टू ₹80। क्या कभी आपके मन में ये बात नहीं आई कि ये एक्सचेंज रेट को तय कौन करता है? भाई $1 ₹80 का है, ये तय करने वाला है कौन? क्या यूएस की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, या सब मिलकर तय करते हैं? इनमें से आंसर एक भी नहीं। सबसे पहले आपको यह बात जाननी पड़ेगी कि एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के, तय करने के वी हैव 3 मेथड्स। पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखना, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। 3 तरह के होते हैं और आपको 3 ही पढ़ने हैं। पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोला? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या मेथड भी कह सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कौन सा होता है बोलो? मैनेज्ड फ्लोटिंग। चेक कर लीजिए, बुक में लिखा होगा, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या इसको हम कभी कभी कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो टॉपिक नया है इसलिए आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने पहले इसके बारे में की है बात तो हल्का फुल्का आपको आता होगा, आपको इसके बारे में कुछ नहीं आता होगा, इसलिए ध्यान से। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसका एक और नाम क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं उसको कई बार। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनके ऊपर आपसे कोई बहुत लंबी बातचीत करने वाला हूं, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में कि ये जो 3 तरह के मेथड्स के नाम लिखे मैंने, इनका मतलब क्या है। और ध्यान से एक बात मेरी जान लेना आप लोग, यही 3 मेथड्स हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज रेट तय होता है। $1 ₹80 का, ये कौन तय करेगा? इन तीनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को फॉलो करके आप ये चीज फिक्स करते हैं। बात समझ नहीं आई? जब भी मैं बोलूं एक्सचेंज रेट तो मैं बात कर रहा हूं कितने इंडियन रुपीस दूं तब जाके मुझे $1 आरबीआई से मिलेगा। दैट इज योर व्हाट? एक्सचेंज रेट। इतना क्लियर है? जरा पढ़ना क्या लिखा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। इसमें क्या होता होगा? जैसा कि उसका नाम ही उसके मीनिंग को सिग्निफाई करता है, फिक्स्ड, ऐसा एक्सचेंज रेट जो एक बार तय हो गया तो वो काफी लंबे टाइम तक वही रहता है। $1 इज इक्वल टू ₹80, तो वो लंबे टाइम तक 80 ही रहेगा, 81 नहीं होगा या 79 नहीं होगा, वो 80 ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ऐसी बात है तो फिर हमको लगातार न्यूज के अंदर ये चीज देखने को क्यों मिलती है कि $1 कभी ₹90 का है तो कभी 91 का हो गया, 92 का हो गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं करता। क्योंकि अगर इसके अंदर एक्सचेंज रेट को हम तय करने पे आए तो एक्सचेंज रेट जो एक बार तय हो गया वो लाइफ लॉन्ग रहता है जब तक कि उसको दोबारा से चेंज ना किया जाए। और यहां तो हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट हर घंटे, हर मिनट चेंज होता है, नहीं ऐसा? तो एक बात तो तय है कि इंडिया एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए कभी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड का इस्तेमाल नहीं करता। यह बात पहले आप जान लो। पॉइंट नंबर 2, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर एक्सचेंज रेट तय करने वाला है कौन? उस देश की गवर्नमेंट। क्या बोला? सरकार तय करती है कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा, हम कितने इंडियन रुपीस देंगे तब जाके हमें $1 मिलेगा। ये कौन तय कर रही है? उस देश की गवर्नमेंट तय करती है। इसलिए वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है लाइफ लॉन्ग तक। मैंने ऐसा नहीं बोला कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर एक्सचेंज रेट कभी चेंज नहीं होता, मैंने ये नहीं बोला।
मैंने ये बोला कि जब तक गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं करना चाहती वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर गवर्नमेंट ने $1 ₹60 के इक्वल टाई कर दिया और 10 साल तक चेंज नहीं किया तो 10 साल तक $1 60 का ही रहेगा। कहने का मतलब है कि चेंज करने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है। किसमें? अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड के अंदर। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? बोलो। इसके अंदर एक और बात सीखनी पड़ेगी आपको कि सर हम एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए क्या किसी वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं? हां, गोल्ड। बताऊंगा अभी। हालांकि अब हम गोल्ड को नहीं करते फॉलो, लेकिन 1944 से पहले गोल्ड था कि इतने ग्राम गोल्ड इतने रुपए के बराबर है, इतना डॉलर इतने ग्राम गोल्ड के बराबर है, तब जाके भैया दो करेंसीज आपस में क्या होंगी? एक्सचेंज। मतलब पहले जो स्टैंडर्ड था करेंसीज को एक्सचेंज करने का वो क्या था? गोल्ड या कोई ऑप्रेशियस मेटल, सिल्वर हो गया या कुछ और। एंड दैट वाज अप टू 1944। इतना क्लियर हो गया? फिक्स्ड के ऊपर मैं अभी आऊंगा क्योंकि हमको बात करनी है इसके बारे में भी। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या मेथड। मतलब क्या उसका नाम देखो, फिक्स्ड का एकदम क्या है? उल्टा है। क्या? फ्लेक्सिबल। मतलब ऐसा एक्सचेंज रेट जो फिक्स ही नहीं है, बदलता रहता है सेकंड्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। इट इज नेवर कांस्टेंट, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक बात तो तय है कि अगर इसके अंदर एक्सचेंज रेट बार बार चेंज हो रहा है तो इसको तय करने वाली गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती। तो कौन तय कर रहा होगा? मार्केट फोर्सेस। डिमांड एंड सप्लाई किसकी? फॉरेन करेंसी की। अगर इंडिया के लोग डॉलर का डिमांड कर रहे हैं, डॉलर महंगा हो जाएगा। अगर इंडिया के लोग उसकी डिमांड कम कर रहे हैं, डॉलर सस्ता हो जाएगा। और जब मैं महंगे की बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सचेंज रेट विल राइज। और जब भी एक्सचेंज रेट बोलो क्या इसमें आपका राइज करेगा, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी। पहले $1 ₹60 का, अब एक कितने का हो गया? 70 का हो गया। वो क्या हो गया? महंगा हो गया। मतलब बोलो क्या हुआ? हमारी जो कंट्री की है करेंसी हैज बीन डेप्रिशिएटेड। ज्यादा क्लियर है सबको? फ्लेक्सिबल के अंदर एक्सचेंज रेट तय करने वाली गवर्नमेंट या बैंक नहीं होता। कौन तय करेगा? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उस करेंसी की। अब आपके मन में ये बात तो आएगी, एक क्वेश्चन आएगा, सर डॉलर की डिमांड हम इंडियंस क्यों करें? हमारे देश में चलता क्या है? इंडियन रुपीस चलता है, तो हम डॉलर क्यों मांगेंगे? जवाब आप दोगे मेरे को। अगर मैंने अमेरिका से कोई सामान मंगवाया है तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी उनको। क्या वो इंडियन रुपीस में पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें क्या चाहिए? अपनी करेंसी। क्या है? डॉलर्स। मुझे कहां से मिलेगा? आरबीआई से। आरबीआई मुझे डॉलर क्यों देगा? जब मैं उसके बदले उसको INR दूंगा। मैंने INR देके आरबीआई से डॉलर्स परचेज किए, मतलब मैंने डॉलर्स की डिमांड करी। ऐसे जितनी बार भी मैं उसकी डिमांड करूंगा आरबीआई से, एक्सचेंज रेट विल राइज, डॉलर महंगा हो जाएगा। मैं अपनी बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा, इसको ध्यान रखना। जितनी बार तुम डॉलर की डिमांड इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, उतना बार डॉलर महंगा हो जाएगा। और जब मैं बोलता हूं डॉलर महंगा हो जाएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सचेंज रेट विल राइज। दैट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी विल डेप्रिशिएट। अब मुझे इसका आंसर देना, क्या डॉलर्स की डिमांड करना सही है? जितनी बार डिमांड करोगे क्या होगा? इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। डिमांड करना सही है या नहीं? सही नहीं है। अगर तुम डॉलर्स की डिमांड नहीं करोगे तो फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे करोगे? आपको अपनी फैमिली के साथ जाना है घूमने के लिए अमेरिका,
अपने साथ क्या इंडियन रुपीस लेकर जाओगे? आप क्या लेकर जाओगे? डॉलर्स। कहां से मिलेंगे? आरबीआई से। आरबीआई आपसे क्या मांगेगा उसके बदले में? इंडियन रुपीस। अगेन आप क्या कर रहे हो? डिमांड कर रहे हो किसकी? डॉलर्स की। इतना क्लियर है? इसमें एक्सचेंज रेट रिमेन्स फिक्स्ड। इसमें एक्सचेंज रेट फिक्स ही नहीं होता, कीप्स ऑन चेंजिंग। सेकंड्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, मिनट के हिसाब से बदलता रहेगा। और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई मिलकर तय करते हैं कि भैया एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। जरा यहां पे आ जाओ, जरा पढ़ना क्या लिखा है? मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। क्या बोला? बात समझो। इसके अंदर गवर्नमेंट भी होगी और इसके अंदर मार्केट फोर्सेस भी काम करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई काम करेंगे। सबसे पहले तो डिमांड एंड सप्लाई मिलके एक्सचेंज रेट को तय कर रहे होंगे, और अगर गवर्नमेंट को लगा कि एक्सचेंज रेट तो कुछ ज्यादा ही क्या हो गया, हाई तय हो गया, तो गवर्नमेंट फिर उसमें इंटरफेयर करती है और उस रेट को फिर कम करती है। या बहुत कम तय हो गया, अगेन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर, जो है उसको बढ़ाएगी। नोन एज व्हाट? मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैंने क्या बोला? डीप तक जाऊंगा नहीं क्योंकि बात करनी है इसके बारे में मुझे। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? बोलो। अब बताओ मतलब क्या है वो इनका। ये क्या लिखा है? इसमें क्या होता है? एक्सचेंज रेट कौन तय करेगा? देश की सरकार तय करेगी, और इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई काम नहीं करेंगे, मार्केट फोर्सेस इसमें काम नहीं करते। इसमें क्या होता है? इसमें मार्केट फोर्स काम करती है एक्सचेंज रेट को तय करने के लिए। मतलब इसमें किसका रोल नहीं है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। जितना भी होता है रेट तय हो जाए, कितना भी एक्सचेंज रेट, डॉलर कितना भी महंगा हो जाए, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है? मैंने क्या बोला? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। बात समझ नहीं आई? अब जवाब देना। आपने क्या सीखा था? करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। 2 मिनट के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ये बताओ तीनों मेथड में से ये एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन कहां पे होता होगा? इसमें, इसमें या इसमें? फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल का एक और नाम क्या लिखा है मैंने? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये तो लिखा हुआ है। मतलब अगर आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है या फिर एप्रिशिएट कर रही है, इट ओनली हैपेंस इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल, क्योंकि वहां पे तय करने वाले मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई किसकी? फॉरेन करेंसीज की। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी कंट्री की जो करेंसी होती है ना, उसकी वैल्यू को कम कर देती है ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए। जब गवर्नमेंट कर रही है ये काम, वो किस में होता होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, और उसका नाम डेप्रिसिएशन नहीं, उसका नाम होता है डीवैल्यूएशन। बात एक ही है। हमारी करेंसी क्या हो रही है? सस्ती हो रही है। फॉरेन करेंसी क्या हो रही है? महंगी हो रही है। एक जगह पे नाम क्या लिया मैंने? डेप्रिसिएशन। एक क्या बोला? डिवैल्यूएशन। मतलब क्या हुआ? बात तो एक ही है। हमारी करेंसी की वैल्यू बोलो क्या हो रही है? कम हो रही है। फॉरेन करेंसी महंगी हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं डिवैल्यूएशन, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड में होगा, और जब मैं बोलता हूं क्या? डेप्रिसिएशन, तो वो फ्लेक्सिबल में होगा। डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन। आपको याद रहेगा मैंने बोला क्या? कंफ्यूजन होगा अगर चीजों को याद नहीं रखोगे, और अगर भूलने की आदत है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना सीखो। आप नहीं लिखते। मैंने आपसे क्या बोला अभी? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अगर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कम करने वाली गवर्नमेंट है, तो उसका नाम क्या होगा? डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी।
अगर गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। लेकिन अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने का रीजन गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस है, तो नाम क्या होगा, डेप्रिसिएशन या फिर एप्रिसिएशन। अब याद रहेगा आपको। ये हो गया। इसका एक और नाम क्या लिखा हुआ है मैंने, डर्टी फ्लोटिंग। क्यों गंदी फ्लोटिंग, मतलब क्या है इस बात का? नहीं, डर्टी वर्ड क्यों लिखा गया इसके सामने? डर्टी का मतलब जानते हो क्या होता है, गंदा, गंदा कर देना। ये कौन क्या गंदा कर रहा है? अच्छे खासे मार्केट फोर्सेस यहां पे काम कर रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई, बीच में पूरे के पूरे मार्केट को आके गंदा करने वाला कौन है, गवर्नमेंट। दैट्स नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग तो कर रही है, मार्केट फोर्सेस काम तो कर रही है, लेकिन इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को जो गंदा कर रहा है वो कौन है, गवर्नमेंट है। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, इंडियन गवर्नमेंट इनमें से कौन सा फॉलो करती होगी? सेकंड श्योर हो, पक्का? थर्ड? सेकंड? किसी ने इसका नाम नहीं लिया फिक्स का। कोई दुनिया में कंट्री है जो इसको फॉलो करती होगी, फिक्स्ड को? कोई है? गलत बोल रहे हो भाई साहब। हांगकांग के अंदर है, नाम सुने थे इसका, हांगकांग। आप में से कौन बताएगा मेरे को हांगकांग की करेंसी क्या है? हांगकांग डॉलर है, पता है? डॉलर ही चलते हैं वहां पे, हांगकांग डॉलर चलते हैं। पता है आपको ये चीज? पाउंड के साथ में क्या है, ये टाइड अप है, फिक्स्ड है, बंधी हुई है, इतनी ही रहेगी। पता आपको ये चीज? 1 USD इज इक्वल टू 7.75 हांगकांग डॉलर्स। पता है? ये टाइड अप है, फिक्स है। ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गया तो 1 USD कैन बी 7.85, दैट्स इट, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और हमारा हाल क्या है? $1 कितना? 92। मतलब उनके 7 रुपए यूएस का $1 परचेज कर सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 90 रुपए चाहिए उनका $1 परचेज करने के लिए। कितना वेरिएशन है? कहां पे महंगाई कम है? महंगाई ज्यादा है भाई देश में। क्या क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? इनकम नहीं है लोगों की, इतनी महंगाई बढ़ रही है। अभी मैं देखना आपसे पूछूंगा, जब ये वॉर चल रहा है इनके बीच में, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया? हमें महंगा क्यों मिल रहा है पेट्रोल? क्या सप्लाई? पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है हमें यार? ये तो गलत चीज है। मैंने अभी दिया था आंसर, अभी आंसर दिया था, याद करो। तुम जितनी बार भी यूएस डॉलर्स की डिमांड करते हो उतना इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। मतलब अब ज्यादा रुपीस चाहिए डॉलर्स को परचेज करने के लिए। बोलो हाँ या ना? तेल महंगा हुआ, तेल महंगा हुआ। इंपोर्टर्स के लिए क्या तेल महंगा हो गया? मतलब अब वो इंडियन रुपीस ज्यादा पे कर रहे होंगे। जब उन्हीं को महंगा मिल रहा है आगे से, तो तुम्हें सस्ता क्यों बेचेंगे? नहीं हुआ क्लियर? हमें तेल क्यों मिल रहा है महंगा? इस वॉर से हमारा क्या वास्ता? मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरा क्या मतलब है उनसे? लड़ो मरो जो मर्जी करो। वाई तेल महंगा? ओ सॉरी, वाई ऑयल महंगा, ऑयल एक्सपेंसिव, सॉरी। क्या आंसर है इसका? इंपोर्टर्स के लिए तेल क्या हो गया? कैसे हो गया? दे आर पेइंग इन डॉलर्स, और डॉलर को परचेज करने के लिए अब उनको ज्यादा INR पे करना पड़ रहा है। तो जब उन्हीं को महंगा मिल रहा है तो आपको सस्ता क्यों बेचेंगे? इसलिए आपके लिए तेल क्या हो गया? महंगा हो गया। बात समझ नहीं आ रही है? दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड।
डाउट किसी को इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? जरा यहां पे आ जाओ। हाँ भाई, दुनिया में आज भी बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है। एक देश का नाम लूंगा, बताना आपने कभी उसका नाम सुना है या नहीं सुना है? डेनमार्क सुना है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है भाई। और ऐसा करने के पीछे का क्या पर्पस है, आइए देखते हैं एक बार। सर अगर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हो ना, तो आपको कुछ यहां पे बेनिफिट दिखाई पड़ रहे होंगे। जरा पढ़ना, क्या लिखा है? स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी। क्या मतलब है इस बात का? अगर एक्सचेंज रेट कैसा है आपका? फिक्स है, मतलब कैसा है वो? स्टेबल है। तो क्या होगा? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को करेंसीज के फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है उसका डर नहीं रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि $1 ₹60 का ही है, और ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि गवर्नमेंट चेंज नहीं कर देती। इसका मतलब है कि सेफ है करेंसी, ना तो कभी एप्रिशिएट होगी और ना कभी डेप्रिशिएट होगी, किसी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये फायदा नहीं है इसका, बताओ, बोलो भाई। हांगकांग ने क्यों अमेरिका के साथ में अपना डॉलर बिल्कुल टाई अप कर रखा है कि इतना ही रहेगा, ताकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड यूएस के साथ में कोलैप्स ना कर जाए ड्यू टू हैवी लॉसेस। एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को लॉस होगा अगर करेंसी में फ्लक्चुएशंस आएंगी। इधर देख ले, बात सही है, बोलो, आगे बढ़े। जरा पढ़ने, क्या लिखा है? रिड्यूस्ड स्पेक्यूलेशंस। ये क्या होता है? क्या लिखा है? वर्ड स्पेक्यूलेट करना, मतलब अंदाजा लगाना कि आज इसको मैं परचेज करता हूं, फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तो बेच दूंगा। क्या लोग ऐसा करते हैं? नोएडा के अंदर मैंने एक जो है लैंड को परचेज किया है, 10 लाख की है। इतनी प्लॉट है, खाली प्लॉट, घर नहीं है उस पर, और शायद कभी उस पर मैं घर बनाऊंगा भी नहीं। तो फिर लिया क्यों? इन्वेस्टमेंट कैसे? मेरा प्लान ये है कि 10 लाख का ले लिया, मुझे उम्मीद है कि आगे जाके वहां पे कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से वहां के रेट्स बढ़ेंगे, तब बेच दूंगा। दिस इज नोन एज व्हाट? स्पेक्यूलेशन। क्या स्टॉक मार्केट्स पे भी स्पेक्यूलेशन ही होता है? आज आप किसी कंपनी के शेयर्स पे लगाते हो पैसा, क्यों लगाते हो? फ्यूचर में बढ़ेगा तो बेच दूंगा। क्या ये स्पेक्यूलेशन नहीं है? हाँ सर, क्या स्पेक्यूलेट करना हमारे देश में इलीगल है? फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के पर्पज से आज पैसा लगाना गलत है? क्या हम गोल्ड में भी स्पेक्यूलेशन ही करते हैं? आज पैसा लगा दिया, कल को बढ़ेगा तो बेच दूंगा? नहीं। अरे बोलो भाई, स्पेक्यूलेशन। सर अब आपको सुन के शॉक लगेगा, करेंसीज, फॉरेन करेंसीज में भी स्पेक्यूलेशंस होते हैं, पता है आपको? बेटा $1 ₹70 का इंडियन रुपीज में मान लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर $1 की कीमत ₹75 हो जाएगी, और इसीलिए मैंने ये डॉलर ₹70 में आरबीआई से परचेज कर लिया। मैंने आरबीआई को 70 पे कर दिए, उसके बदले मुझे आरबीआई ने $1 दे दिया, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। डॉलर की वैल्यू आपके बढ़ के कहां पहुंच गई? 75 पे। मैं वापस गया आरबीआई के पास, मैंने कहा आरबीआई डॉलर बेचना है तुम्हें, वापस जो रखा है मेरे पास, मुझे बताओ आरबीआई मुझे अब कितने INR देगा? क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है? कितने रुपए का? इसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। फॉरेन करेंसीज में भी स्पेक्यूलेशंस होते हैं, लेकिन अगर आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो सर यहां पे कोई स्पेक्यूलेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? आज अगर $1.70 का है तो ये पक्की बात है आने वाले 6 महीने में भी 70 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको फिक्स करने वाले मार्केट फोर्स नहीं, लेकिन गवर्नमेंट है। क्या आपको लगता है कि इसके अंदर स्पेक्यूलेशन करके प्रॉफिट कमा सकते हो? नॉट पॉसिबल। सर पर ध्यान दे लो, बोलू। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे,
आप लोग जवाब दोगे। ये बताओ स्पेक्यूलेशन के नुकसान क्या है? फॉरेन करेंसीज में अगर मैं करता हूं स्पेक्यूलेशन, नुकसान क्या है? नुकसान तो है, $1.70, नाउ $1.75, नाउ $1.80, नाउ $1.85। क्या मुझे फायदा नहीं है? क्या मुझे फायदा नहीं है? वो तो है, लेकिन स्पेकुलेशन से कंट्री को नुकसान क्या हो रहा है? स्पेक्यूलेशन करने के चक्कर में तुम क्या करोगे? और डॉलर्स को परचेज करोगे, डिमांड करोगे। जितनी डिमांड बढ़ेगी एक्सचेंज रेट और बढ़ेगा और देश के लिए करेंसी और महंगी हो जाएगी, नहीं? और अगर इंडिया का कोई इंपोर्टर बाहर से सामान इंपोर्ट करके आपको बेचता है, तो जब उसी को सामान महंगा मिलेगा तो वो फिर आपको भी तो महंगा बेचेगा। क्या होगा? देश में इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ता है। बात समझ नहीं आ रही है? देखो समझो इस चीज को। पढ़ना क्या लिखा है आगे वाले पॉइंट? अगर फिक्स्ड है तो देश में इन्फ्लेशन नहीं होगा। पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है आज? इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है पेट्रोल के मामले में? क्योंकि हमारा सिस्टम फिक्स नहीं है। नहीं वो क्लियर? अगर फिक्स है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रहेगा, महंगाई नहीं होगी। एक बात पूछूं मैं आपसे, क्या मेरे हाथ में मार्कर? इंडिया से भी मुझे ये मार्कर जो है इसमें आपका मिल सकता है, और अगर मैं चाहूं तो ये मार्कर मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूं। बताओ कहां से लूं? कहां से लूं? इंडिया से। गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि आप इंपोर्ट ना करें, इंडिया से ही ले। जब इंडिया के अंदर है, बनता है, तो फिर उसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? बात सही है नहीं? बोलो भाई। लेकिन अगर ये मार्कर इंडिया में ही महंगा हो गया, क्या इंपोर्ट करूं? ये इतना महंगा हो गया है कि मेरे को अब इंपोर्ट करना ही ठीक लग रहा है। जब महंगाई लेना है तो इंपोर्टेड सामान ना लूं? बोलो भाई। हाँ, ये बताओ कि आपको अब इससे क्या नुकसान है? आपके देश को नुकसान क्या है? इंपोर्ट कर रहे हो, पेमेंट करोगे इसमें डॉलर्स में, और डॉलर आपके पास है नहीं। आप किससे मांगोगे? आरबीआई से। उसके बदले क्या दोगे? इंडियन रुपीस। डॉलर की डिमांड कर रहे हो, जितना डिमांड करोगे डॉलर और महंगा हो जाएगा। 1947 में $1 was equal to ₹1। हाल देख लो कितना, 92। 8 कम सीधा $100 का हो गया $1। बात समझो, ये हल्की बात नहीं है। उनका ₹1 और हमारा ₹1 की वैल्यू है ये। मतलब हमारे ₹100 उनके ₹1 के बराबर है। मतलब इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर जो टॉफी $1 की मिलती है, उनके हिसाब से क्या है ये? ₹1। इंडिया में वो टॉफी ₹100 की मिलेगी। और तुमने अगर 10 टॉफियां परचेज कर ली तो डॉलर में कितनी करोगे पेमेंट? बोलो। $10। इंडिया में कितने करोगे? ₹1000 10 टॉफी के लिए। वाओ, एक्सीडेंट, ओ सॉरी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ज्यादा हंसी आ रही है? क्लियर हो नहीं हो गया? जरा पढ़ा लिखा आगे। जब तक ये टॉपिक नहीं होगा हम नहीं रुकने वाले। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हो क्यों? मजबूरी है। जरा इसको रीड करना, क्या लिखा है? एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कैसे? अगर आप अपने कंट्री के अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हो तो बाहर से लोग आपके कंट्री में पैसा क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनको डर नहीं होगा। किस बात का है? पक्का? आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सुनना बस। ये इसके बाद और है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? कल वाला एग्जांपल याद है किसी को?
देखो, $1 की वैल्यू इंडियन रुपीज में मान लिया कितने रुपए, बोलो 80 रुपए। बाहर से एक आदमी इंडिया के ऊपर, इंडिया में एक लैंड को परचेज करना चाहता है, जिसका नाम होता है FDI, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पक्की बात है। और वो जमीन की कीमत करीबन $10 लाख है। कितना बोला, कितना हुआ ये? 1 मिलियन USD, बोलो हाँ है ना। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से उसे कितना पैसा इंडिया के लैंड पे लगाना पड़ेगा? 8 करोड़। बोलो हाँ है ना। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ? $1 पहुंच गया 85 पे, सॉरी $1 पहुंच गया, हाँ कितने पे? 85 पे। और लैंड की कीमतों पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। पहले भी कितने की थी? 8 करोड़ की। अब भी कितने की है? 8 करोड़ की। क्या मानते हो कि उसका इन्वेस्टमेंट कम हो गया? सोचो, 8 करोड़ रुपए अपॉन 85 करना जरा एक बार।